अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त के लिए सबसे पहले मैंने पालक मैंने ली है 750 ग्राम यानी 750 ग्राम्स के करीब। पालक के डंडों को इस तरह से अलग करके मैं पालक को कट करके रख लूँगी। पालक के पत्तों में क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पालक को काट कर 2 से 3 बार अच्छी तरह से मैं पालक को धो लूँगी ताकि तमाम मिट्टी निकल जाए। पालक मैंने काट कर धोकर रख ली है। गोश्त मैंने लिया है 3 पाव यानी 750 ग्राम्स के करीब। पालक गोश्त आप मटन से, बीफ से, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे बना सकते हैं। गोश्त में मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच पिसे अदरक लहसुन के। 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने कट कर लिया था, वो भी मैंने गोश्त में शामिल कर दी है। पिसी लाल मिर्च है 2 खाने के चम्मच, वो भी मैंने गोश्त में शामिल कर दी है। पिसा धनिया है 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी है 1/4 टीस्पून। हल्दी मैं बहुत ज़्यादा सालन में नहीं डालती हूँ क्योंकि हल्दी ज़्यादा होने की वजह से सालन में तरी नहीं आती है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब। क्योंकि पालक में कुदरती नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए जिस चीज़ में भी आप पालक शामिल करें नमक आप कम शामिल करें। अब इसमें मैंने तेल डाला है 1/3 कप के करीब। आखिर में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। क्योंकि मैंने बीफ का गोश्त लिया है इसलिए पानी जो है वो गलने के लिए ज़्यादा चाहिए। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी इसमें शामिल किया है। अब मैं ढककर गोश्त के गलने तक गोश्त को पका लूँगी। तकरीबन 1.5 घंटे में गोश्त गल जाएगा। अगर आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। गोश्त जो है वो आधा गल चुका है। अब मैंने लिए हैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, वो भी मैंने कट करके गोश्त में शामिल कर दिए हैं। जब तक गोश्त कंप्लीट गलेगा ये टमाटर भी गोश्त में अच्छी तरह से पक जाएंगे। गोश्त को मैंने ढक दिया है। अच्छी तरह से टमाटर और गोश्त के गलने तक मैं गोश्त को पका लूँगी। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, टमाटर भी उसमें सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं कर रही हूँ अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई। गोश्त तकरीबन भुन चुका है, तरी ऊपर आने लगी है। 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने कट करके गोश्त में शामिल कर दिया था। पालक जो मैंने धोकर रखी थी वो भी मैं इस वक्त गोश्त में शामिल कर रही हूँ। पालक को गोश्त के साथ शामिल करके अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इस पे लिड लगा दूँगी ताकि पालक जो है वो अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक के गल जाए। पालक गल के सॉफ्ट हो गई है। अच्छी तरह से गोश्त और पालक की मैं करूँगी भुनाई। पालक की वजह से मैंने नमक की मिकदार कम रखी थी। इस वक्त आप चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है तो नमक और ऐड कर सकते हैं। पालक गोश्त की भुनाई कंप्लीट होने वाली है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। अच्छी तरह से पालक गोश्त को मैंने भून लिया है। पालक गोश्त तकरीबन तैयार है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 2 चम्मच पानी के शामिल करके आप भुनाई कर लीजिए। मैंने 2 से 3 बार 1-1 2-2 चम्मच पानी के इसमें शामिल किए हैं ताकि भुनाई अच्छी तरह से हो सके, पालक गोश्त जो है वो जले ना। पालक गोश्त हमारा रेडी हो गया है। मैं इसे कर लूँगी डिश आउट। वैसे तो पालक गोश्त भुना हुआ ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शोरबा भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप इन्हें ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और आप अपनी फ़ूड पिक्चर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर आपके नाम के साथ उसे शेयर करूँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.